गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। देखिए बेटा, ये जो आपका लेसन है नवा टिकट एल्बम, यह हम पढ़ रहे थे। इसके जो लेखक हैं वो हैं सुंदरा राजस्वामी। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ इसके जो लेखक हैं वो, चलो मैं बता देती हूँ वैसे आपको। तो यह लेसन है, इसमें आपने देखा कि देखिए ये बच्चा है एक, इसके पास क्या है, ये बच्चा है, इसके पास ये देखिए बुक है, ये एक एल्बम की तरह है और दो बच्चे हैं, उन दोनों के पास एल्बम है। इस प्रकार की इसमें एक कहानी है दो बच्चों की। हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए आगे देखिए, इसमें देखिए ये अक्षर दिया हुआ है। हमने पढ़ा था कि अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा है। उसके जो मामा थे उसने कुछ लिखा है, तो इसके बारे में देखिए आप, उसके मामा ने क्या लिखा है। ठीक है, ये देखिए, इस एल्बम को चुराने वाला बेशरम है। ऊपर लिखे नाम को जो भी देखा है, यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूरब से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा रहेगा। एम नागराजन जी है, इसके मामा ने ये लिखा है। ध्यान से पढ़िए इसको। आगे देखिए, एल्बम, इसमें ये पंक्तियाँ लिखी हुई है। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया, लड़कियों ने झट कॉपियों और किताबों में टिप लिया। झट से यानी जल्दी से, झट से यानी जल्दी से। तुम लोग यह नकल क्यों करते हो, नकलची कहीं के। राजप्पा ने लड़कों को घुड़की दी। घुड़की यानी डराना या दोष दिखाना, घुड़की दी यानी डराना या धमकाना, डराना या धमकाना। ठीक है, घुड़की दी। सब चुप रहे, पर कृष्ण से नहीं रहा गया। जा, जलता है, ईर्ष्यालु कहीं का। वो कह रहा है कि तू जलता है, तू ईर्ष्या करता है, इसलिए। मैं काहे को जलूं, जले तेरा खानदान, मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं अच्छा है। ये लिखा हुआ इसमें। उसने कहा कि मैं क्यों जलूँगा, मेरा जो एल्बम है वो तो उसके एल्बम से कहीं ज़्यादा अच्छा है। देखिए इसमें दो बच्चे हैं, एक राजप्पा है, एक नागराजन है। उन दोनों के पास क्या है, एल्बम है। क्या है, एल्बम है। और वो दोनों अपने अपने एल्बम से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन नागराजन के मामा ने सिंगापुर से भेजा था वो, तो उसमें जो पिक्चरें थी वो ज़्यादा थी, सुंदर थी, इसलिए सभी बच्चे उसके पास बैठते उठते। आपने देखा होगा, कल मैंने पढ़ाया था। लेकिन जो राजप्पा का जो एल्बम है वो पुराना था, उसमें पिक्चरें भी थोड़ी पुरानी हो गई थी, इसलिए उसके पास बच्चे नहीं आते थे, तो उसको क्या होती थी, जलन होती थी। इसलिए आगे देखिए इसको, आगे देखिए। अरे उसके पास जो टिकटें हैं वह कहीं तेरे पास सब क्यों। बस एक ये दिया हुआ है इसमें कि अरे उसके पास जो टिकटें हैं वह कहीं तेरे पास सब क्यों, बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अरे पानी भरोगे, हाँ कृष्णा ने छेड़ा। किससे छेड़ा, राजप्पा से छेड़ा कि क्या आप पानी भरोगे, पर मेरे पास जो टिकट हैं वह कहाँ है उसके पास। राजप्पा ने फिर ललकारा, यानी लोगों को कहा, उसके पास जो टिकट हैं वही दिखा दो। कृष्ण भी कम नहीं था, जो कृष्णन लड़का था वो भी कम नहीं था। उसने फिर उसको छेड़ा कि उसके पास जो भी टिकटें हैं वो आप भी दिखा दीजिए। ठीक है, 10 रुपये की शर्त है, मेरे वाले टिकट दिखा दो। तुम्हारा एल्बम कूड़ा है, कृष्णन चीखा। हाँ हाँ कूड़ा। लड़के जैसे कोरस गाने लगे, यानी गाने गाने लगे। राजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है, उनकी कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे हैं। उसको लग रहा था
कि मेरी जो ये बातें हैं ये सब बेकार हैं। फालतू का मतलब होता है बेकार, फालतू यानी बेकार हैं, बेकार हैं। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे हैं। बटोरना यानी इकट्ठा करना, एकत्रित करना, एकत्रित करना, एकत्रित करना। उसने कहा कि मेहनत से मैंने ये इकट्ठी की हैं। सिंगापुर से आए इस एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया। पर दोनों में कितना अंतर है, ये लड़के क्या समझेंगे। राजप्पा मन ही मन कुढ़ रहा था। कुढ़ना यानी दुखी होना, दुखी हो रहा था, दुखी होना, दुखी होना यानी वो अपने मन ही मन में क्या हो रहा था, दुखी हो रहा था। स्कूल जाना खलने लगा था। खलना यानी बुरा लगना, खलने लगा था। खलना यानी बुरा लगना, बुरा लगना। उसको स्कूल जाना कैसा लग रहा था, बुरा लग रहा था। क्यों लग रहा था, क्योंकि बच्चे के मन में जो ईर्ष्या की भावना थी वो आ गई थी, इसलिए उसको बुरा लगता था कि जो नागराजन था उसका जो पार्सल आया था सिंगापुर से, इसलिए सभी बच्चे उसके आसपास मंडराते रहते थे, सभी उसके पास रहते थे। इसके पास कोई नहीं आता था, इसका एल्बम भी कोई नहीं देखता था, इसलिए। और लड़कों के सामने जाने में शर्म आने लगी, यानी वो लड़कों से आंखें चुराने लगा, मिलना नहीं चाहता था। आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता, यानी वो टिकटें इकट्ठा करता रहता। परंतु अब घर गुस्सा हो गया था, घर गुस्सा हो गया था। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता, रात को लेट जाता, सहसा जाने क्या सोचकर उठता। सहसा यानी अचानक। ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता और एक बार पूरा देख जाता, यानी उसके मन के अंदर क्या हो गई थी, बेचैनी हो गई थी। उसे ऐसा अच्छा नहीं लग रहा था जिस प्रकार से वो बच्चे उसके साथ कर रहे थे, इसलिए उसे एल्बम से चिढ़ होने लगी थी। यानी वो उस एल्बम से क्या हो गया था, चिढ़ने लग गया था। उसे लगा एल्बम वाकई ही कूड़ा हो गया है। वाकई ही यानी वास्तव में, वास्तव वास्तव में, यानी उसको लग रहा था कि मेरा जो एल्बम है वो वास्तव में ही क्या हो गया है, कूड़ा हो गया है। उस दिन शाम उसने जैसे तय कर लिया था वह नागराजन के घर गया। उसने शाम को कुछ सोचा और तय किया और वो कहाँ गया, नागराजन के घर पे गया। कहाँ पे गया, नागराजन के घर पे। अब कोई कितना अपमान सहे, अपमान यानी क्या होता भाई, भला बुरा कहना है ना किसी को, तो बच्चे बोलते थे ना उसको। नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा, बस यही ना, वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं। नागराजन के हाथ क्या लगा, एक एल्बम लगा, बस यही वो सोचता रहा कि उसे वो क्या जाने टिकट किस प्रकार से इकट्ठे किए जाते हैं, एक एक टिकट की क्या कीमत होती है, वह भला क्या समझे। सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा वह उतनी ही कीमती होगा। यानी टिकट है या कोई भी वस्तु देख लीजिए आप, जितनी बड़ी होती है उसकी कीमत भी ज़्यादा होती है और वो अच्छी भी होती है, इसलिए। या फिर सोचता होगा बड़े देश का टिकट कीमती होगा, वह भला क्या समझे। उसके पास जितने भी फालतू टिकट हैं उन्हें टरका कर उससे अच्छे टिकट झाड़ लेगा। कितनों को तो उसने यूं ही उल्लू बनाया, उल्लू बनाना यानी बुद्धू बना देना। कितनी चालबाजी करनी पड़ती है, चालबाजी यानी दिमाग लगाना, लगाते ना। नागराजन भला किस खेत की मूली है, यानी नागराजन ऐसा कौन सा है। राजप्पा सोच रहा है कि मैंने तो बहुत सौ को क्या बनाया है, उल्लू बनाए, उनके साथ तर्क से या चालबाजी, कितनी चालबाजी करनी पड़ती है। चालबाजी यानी धोखाधड़ी वाला कार्य। राजप्पा नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर गया, चूँकि वह अक्सर आया जाया करता
था, सो किसी ने नहीं टोका। ऊपर पहुंचकर वह नागराजन की मेज के पास पड़े कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई। ठीक है, उसकी जो बहन थी वो कहाँ आई? ऊपर। देखिए, उस बच्चे ने कहा कि भैया कहाँ गए हैं? भैया शहर गया है। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा? उसने पूछा। राजप्पा को हाँ कहने में हेकड़ी हो रही थी, यानी घमंड हो रहा था। हेकड़ी मतलब घमंड दिखाना। बहुत सुंदर एल्बम है ना? किसने कहा? उसकी बहन ने कहा। सुना है स्कूल भर में किसी के भी पास इतना बड़ा एल्बम नहीं है। कौन कह रही थी? नागराजन की बहन कह रही थी कि भैया है वो तो कहाँ गए हैं? शहर गए हैं। क्या आपने भैया का जो एल्बम था वो देखा? तुमसे किसने कहा? भैया ने कहा। वह कुड़ गया, यानी दुखी हो गया। बड़े से क्या मतलब हुआ? आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया। उसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी, यानी उसको क्या आ रहा था? गुस्सा आ रहा था। कामाक्षी कुछ देर तक वहीं रही, फिर नीचे चली गई। जो कामाक्षी थी, यानी वो जो लड़की थी, वो कुछ देर वहाँ खड़ी रही। उसके बाद में वो नीचे चली गई। फिर नीचे चली गई। राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा। टटोलना यानी ढूंढना। टटोलना, ढूंढना। वो कुछ उसमें ढूंढने लगा। अचानक उसका हाथ दराज के ताले से टकरा गया। दराज यानी मेज के अंदर कुछ खाने होते हैं ना, उसके। उसने ताले को खींचकर देखा, बंद था। क्यों न उसे खोलकर देख लिया जाए। तो उसके मन में विचार आया कि क्यों न मैं इसको खोल के देख लूं। मेज पर से उसने चाबी ढूंढ निकाली। उसने उस लगा हुआ जो ताला था उसकी उसने क्या निकाली? चाबी निकाली। सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार झांक कर देखा, यानी सीढ़ियों के पास गया और उसने देखा कि कहीं कोई आ तो नहीं रहा है। फिर जल्दी से दराज खोली। एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था, यानी उसने जल्दी से क्या की? दराज को खोला। और जैसे ही दराज को खोला तो ऊपर ही एल्बम रखा हुआ था। पहला पृष्ठ खोला। उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा, यानी जो एम नागराजन के ऊपर की जो पंक्तियाँ थी, जिन्होंने लड़के अपनी कॉपियों में उतारी, लड़के भी अपने एल्बम में उतार रहे थे, तो वही पंक्तियाँ थी उसने दोबारा पढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, यानी उसके जो दिल की जो आवाज़ थी वो तेज हो गई, या स्पीड थी वो बढ़ गई। एल्बम को झट कमीज़ के नीचे खोंच लिया, यानी छुपा लिया, खोंचना अंदर डाल लिया। एल्बम को झट से, यानी तुरंत प्रभाव से उसने उसको कमीज़ के नीचे खोंच लिया, यानी अपने कमीज़ में डाल लिया और दराज बंद कर दिया। और उसने उस दराज को बंद कर दिया। सीढ़ियाँ उतरकर घर की ओर भागा, यानी उसने क्या कर लिया? उस एल्बम को चुरा लिया। क्या कर लिया? उस एल्बम को उसने चुरा लिया। और वो फिर क्या किया? उसने तुरंत उतरकर सीढ़ियों से वो अपने घर की तरफ भाग गया। घर जाकर सीधा पुस्तक के अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छिपा दिया। देखिए उस बच्चे के अंदर किस प्रकार की भावना आ गई है। उसने वहाँ उस नागराजन का जो एल्बम था उसको चोरी किया उसने। हमें इस प्रकार का नहीं करना चाहिए कि दूसरे की चीज़ हमें अच्छी लगे तो हमें नहीं चुरानी चाहिए। हाँ, आप उसको देख सकते हो, उसके अंदर जो भी होता है, लेकिन हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। चोरी क्या होती है? गंदी बात होती है, इसलिए चोरी कभी भी नहीं करें। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है सभी को। आगे देखिए, उसने क्या किया? आपने पुस्तक की जो अलमारी थी उसकी, उसी के अंदर जाकर एल्बम को छिपा दिया। उसने बाहर आकर झांका यानी देखना। पूरा शरीर जैसे जलने लगा था, गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था। यानी भाई उसको जैसे आप चोरी करते तो आपको डर भी लगता है, तो उसको डर लग रहा था, इसलिए उसका पूरा शरीर वो जलने लग गया, गला सूख गया और चेहरा तमतमाने लगा, यानी लाल हो गया उसका चेहरा। रात 8 बजे अप्पू आया। हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई। ठीक है, सुना तुमने नागराजन का एल्बम खो गया? हम दोनों शहर गए हुए थे, लौट कर देखा तो नहीं मिला। ठीक है, लौट कर देखा। देखिए भाई,
ये लेसन आज इतना सा पढ़ाए हैं, हो सकता है आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, तो आप इसको साथ साथ रिवाइज़ कीजिए। आज हमने इसको आधा पढ़ा है, कल लगभग कंप्लीट कर देंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक